हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर्य सवाल की संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का भाग 6 करेंगे, जिसमें हम 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को अर्थ क्लास को सब्सक्राइब और शेयर करें। चलते हैं आज हमारा सवाल है 51 नंबर का सवाल है हमारा। यदि 3/5 की पावर क्यू इंटू, यहाँ गुणा का निशान लगा हुआ है, 3/5 घात -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x का मान निकालना। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं। बड़े आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। करते सवालों स्टार्ट। क्या होता है सवालों में, जब ये आधार समान है 3/5, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का निशान होता है। जब कुछ नहीं हो तो गुणा का निशान होता है, ये मान के चलते हैं। जब आधार समान है तो गुणांक क्या है, घातांक का नियम होता है। जब आधार समान हो तो गुणांक घात जुड़ जाती है, तो इसमें से एक आधार ले लेंगे 3/5, इसे जोड़ेंगे। अब ये प्लस का 3 है, माइनस का 6 है। अब जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, -3। अब बराबर में फिर ये बचा हमारा 3/5, घात हमारी कितनी है 2x - 1 है, ये बचा। अब देखिए फिर हमारा आधार समान हो गया, 3/5 बराबर 3/5। इस आधार को मान ले छोड़ने पर या हटाने पर या काटने पर। अब जब ये बराबर लगा तो घात में भी बराबर हो जाएगा, तो बचेगा हमारा -3 बराबर 2x - 1। ठीक है। अब ये एक इधर जाएगा, ये एक इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जब -3 में से प्लस का एक जाएगा, बचेगा -2 बराबर 2x। अब 2 से कटेगा, 2 कितनी बार, 2 एकम 2, एक बार कटेगा तो ये बचेगा हमारे पास x बराबर -1। ये इस सवाल का आंसर है, जो हमारे किस विकल्प में मैच कर रहा है, इस विकल्प में मैच कर रहा है। ये -1 होगा, विकल्प में क्या हो रहा है, ये -51 सवाल का है, इसमें माइनस में 1 होगा। ये सवाल -1 है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। इस सवाल को, ये हमारा पहला विकल्प -1 आएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 52 नंबर का, 1/1/1 ये गुणा मतलब पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं मानेंगे, गुणा में निशान बना, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... 1/99 × 100। ये जब इंटू का निशान लगा हुआ है, कि आप इसे दशमलव ना समझे, जैसे एक लिखा हुआ 1/1.2, ये पॉइंट नहीं है, इसे ऐसा लिखा गया है 1 × 2, इसे ऐसा माना गया है, ये छुपाया गया है। इस पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये गुणा का निशान है, समझें। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं सवाल को। जब ऐसे सवाल लिखा हो, कंडीशन ऐसी ही दो, आप समझें, ट्रिक से करेंगे। 2-3 ट्रिक बताएंगे पहचान करने का, आप कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है आप समझें, ये 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 ... 99 तक जा रहा है। कितने तक जाए, 99 तक। 1 की गिनती 99 तक, या 2 से गिनती शुरू करते हैं तो 100 तक जा रहा है। हर हाल में पद कितने हो रहे हैं, 99 पद हो रहे हैं। तो लिखेंगे 99 लिख लिए, वही आखिरी वाला 100 है, 100 बटे भी लगा देंगे। ये इस सवाल का आंसर हो गया, ये इस सवाल का आंसर है, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। ये हमने ट्रिक से बताया है, या फिर ऐसे समझें, जब भी इनका अंतर सेम चल रहा हो, एक का अंतर है, ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 का अंतर, ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ का भी अंतर 1 है, ऊपर भी 1 लिखा रखा है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, पहले वाले को ले लेंगे, 1/1 को ले लेंगे 1/1, फिर आखिरी वाले को ले लेंगे, यहाँ पहले वाला मान, यहाँ समझे ऐसे, इसको ले लिया, यहाँ पर हमने इसको ले लिया, तो हो जाएगा ये कितना, -1/100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 100 एकम 100, 100 में से एक जाएगा 99/100। ये भी यहाँ पर भी आंसर यही आया है, कितना आया हमारा, 99/100। आप ऐसे करें सबसे अच्छा,
पहली पहचान किया है, इनका अंतर कितना होना चाहिए, एक, ऊपर भी एक लिखा हुआ है, प्लस वाला निशान होना चाहिए। इनका अंतर भी एक है, ऊपर भी एक लिख रखा है, यहाँ का अंतर भी एक, ऊपर भी एक। तो ऐसी कंडीशन क्या है, बाहर बाहर को जोड़ देंगे, ले लेंगे, 1/1 को ले लिया, और यहाँ पर इस बाहर को ले लेंगे, 1/100 को ले लिया, वो घटा देंगे। आंसर कितना आएगा, 99/100। यहाँ पर भी कितना, 99/100 आया है। जो हमने पहले बताया वैसे भी याद रखें। ये गिनती हमारी स्टार्ट हो रही 1 से 99 तक। कितने पद है, 99। हमने ऊपर 99 लिख दिया, ऐसे समझे। या फिर आप समझे 200 गिनती शुरू हो रही 100 तक जा रही है, तब भी 99 पद है, हमने 99 लिखा, आखिरी में लास्ट कितना है, 100, उसे 100 लिख दिया बटे में। इस सवाल को आंसर हो गया, ये सवाल का आंसर हो गया ट्रिक के साथ। ये क्या है, ट्रिक है, इस सवाल को समझ लें, इस सवाल को समझ लें, ये ट्रिक है, दोनों ट्रिक है इस पहचान सवाल की। चलते हैं अगले वाले सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल है 53 नंबर का। 1 सही 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 सही -1/3 का स्क्वायर, 1 सही माइनस मतलब 1 सही -1/4 का स्क्वायर डॉट डॉट, ये सवाल रखा है 20 तक। ऐसे सवाल को सॉल्व करें। हमने इस बार विकल्प क्यों नहीं लिए, ये लंबा सवाल है, तो सॉल्व करने में बोर्ड बढ़ जाएगा, इस वजह से हमने विकल्प को नहीं लिखा है। पहले हम समझाते हैं आपको लॉन्ग मेथड से, फिर बताएंगे आपको ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। ये क्या है, होल स्क्वायर लगेगा, इसमें लगेगा होल स्क्वायर वाला, a + b का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं, इसे एक बार लिख सकते हैं जोड़कर, एक बार घटाकर लिख सकते हैं। अगर इसमें तो हम 1 का स्क्वायर कर दें तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऐसा फर्क। और इसमें एक ऊपर भी 1 का स्क्वायर कर दें तब भी नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। कैसे समझें, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। समझे, बोर्ड पर ध्यान दें, ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर बनेगा a + b, एक माइनस में जाएगा a - b। ये वाला फार्मूला लगेगा, सब लोग ध्यान रखें इस फार्मूला को, ठीक है। हम इसे मिटा रहे हैं, इस वाले फार्मूला का उपयोग हो रहा है। एक बार लिखेंगे हम जोड़कर, एक बार लिखेंगे घटाने पर, समझे कैसे हो रहा है। तो इसे लिख देते हैं एक बार घटाने पर, तो एक बार लिखेंगे पहले जोड़कर, मतलब ये हो जाएगा 1 सही 1/2, ये लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे 1 सही 1/2। इसे भी लिखेंगे 1 सही +3, फिर लिखेंगे इसे 1 - 1/3, इसे लिखेंगे 1 सही 1 + 1/4, इसे 1 सही -1/4 डॉट डॉट यहाँ कर दिया। ये हो जाता है 1 + 1/19, फिर हो जाएगा 1 - 1/19, फिर ये कितना हो जाएगा 1 + 1/20। अगले क्वेश्चन में 1 सही -1/20, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद क्या बनेगा, हम प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ लेंगे। समझे कैसे, जहाँ पर टिक कर रहे हैं, ये हमारा प्लस में है, ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, और ये वाला प्लस में है, 19 वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, इसे अलग जोड़ लेते हैं ध्यान से समझे। पहले क्या बनेगा, इसे जोड़ेंगे 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3, ये बनेगा 3/2 इंटू, अब इसे 3 एकम 3 1 4, 4/3, 4/3 बनेगा। इसे जोड़ेंगे 4 एकम 4 5, ये बनेगा 5/4, ये बन गया, डॉट 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 लगा दिया। फिर कितना आ जाएगा, ये 19 सही, तो वो बनेगा ये 20/19 इंटू, ये कितना हो जाएगा 20 एकम 20 21, ये बनेगा 21/20। ये इतना हमने अलग सॉल्व कर लिया। आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें इस सवाल के लिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब माइनस सवाल जो बचा है माइनस 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, ये बचेगा 1/2 इंटू, फिर कितना है माइनस वाला, ये माइनस वाला हो गया। अब कितना है, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 में से जाएगा 2/3, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3/4 डॉट डॉट। अब 19 वाला देखेंगे, 19 में कितना जाएगा 18/19 इंटू, अब ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला था, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला है, तो बचे 20 एकम 20, 20 में से जाएगा 19/20, ये प्लस वाला था, ये वाला प्लस वाला लिया था हमने, ये 19 वाला था, ये प्लस वाला। अब क्या करेंगे, सोचें समझो, ये हमने लिख लिया। अब क्या होगा, ये सवाल कटेगा, कैसे कटेगा समझें। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5,
ऐसे कट जाएगा तो कितना बचे, यहाँ बचा हमारा 21, ये बचा हमारा 21/2 बच गया। इंटू का निशान, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू का निशान है। ये कटेगा ऐसे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ऐसे 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 कट जाएगा, ये यहाँ पर पूरा कट जाएगा। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा कितना 20, ये हो जाएगा कितना 21/40। जब 21/40 को भाग देंगे, 21/40 को भाग देंगे कितना जाएगा 0.525। ये सवाल का ये आंसर हो जाएगा। कैसे समझें, भाग जब 21 में भाग देंगे, भागनाष्टम बिंदी, ये हो गया 210, 240 का पाला पड़ेगी कितने 240 पंचे 200, 5 बार जाएगा, बचा 10, 10 में जाएगी बिंदी, हो जाएगा 100, 40 दूनी 80, 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, उस पर 20 बचेगा, फिर पॉइंट लगा रखा है, बढ़ेगी 0, हो जाएगा 200, 240 पंचे 200 तो 5 बार, इतनी बार कट जाएगा। अब इस इतनी बड़े सवाल को हम कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ समझें। इतना तो बताया हमने लॉन्ग मेथड जो आना ही चाहिए। अब शॉर्ट ट्रिक चलते हैं, ट्रिक पर ध्यान दें। ट्रिक क्या हमारी ट्रिक है n+1 इंटू 2n, और ऐसे सवाल को हल करना है इस विधि से करें, इस ट्रिक से करें। जब इस ट्रिक से सवाल करोगे ना, ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। क्या होता है, अब मान रखें ये जो n मान है कितना है, ये 20 है, तो रखेंगे n की जगह पर 20, 1 इस ट्रिक का है बटा 2n, 2n का मान 20 लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 21, 20 दूनी 40। इतना सब कुछ करने के बाद हमारा 21/40 आया था। यहाँ पर इस ट्रिक में हमने मान रखा और हमारा मान कितना है 21/40, जो यहाँ पर पहले आया था। इसे सॉल्व किया हमने, कितना आया था हमारा 0.0525, कितना आया था 0.525। ये सवाल का राइट आंसर है। आप चाहें तो इतने पूरे फार्मूला लगाकर याद रखें सवाल का आंसर इतना, या आप चाहो तो ऐसे याद रखें, ऐसे याद रखें। यहाँ पर हमने विकल्प इस वजह से नहीं लिए थे, यहाँ पर क्या है बोर्ड पूरा खत्म हो गया है। आपका आंसर है 0.525, जो हमारी किताब में बी विकल्प में मैच करेगा। किस में करेगा, सी विकल्प में मैच करेगा। ये हमारा सी विकल्प है, ये हमारा सी विकल्प मैच कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान से रखना है। रखें, हमने मिला लिया है इस किताब में। जानकारी गलत नहीं पहुंचनी चाहिए आप लोगों के साथ, जानकारी सटीक और सही होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 54 नंबर का, समझें। 1.333 का होल स्क्वायर इसकी पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 डॉट 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 1.331 की पावर -7। बस ऐसी बटा में लिख रखा है, एक सही मतलब 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3 प्लस प्लस डॉट डॉट हो गया 1.331 की पावर -8। अब समझना क्या, इन सब का बड़ा कोष्टक की पावर दे रखा है 2/3, इसके बराबर में मान निकालना है। क्या निकलेगा समझे, देखो ऊपर घात 1 है, नीचे घात 2 है। ऊपर घात 2 माइनस की, यहाँ पर -3 है। ऊपर घात 7 है माइनस की, यहाँ पर मतलब घात 8 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप चाहें इसमें क्या करें, 1/2 से गुणा करें। आप समझें, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 1.331 को कॉमन ले लें। इसमें तो ये 2 बार लिख रखा, मान के चलो कितनी बार लिख रखा, 2 बार। एक बार कॉमन ले लें, एक बार कॉमन लेंगे तो हमारे बाहर क्या निकलेगा 1.331 बाहर निकलेगा, ये निकला बाहर। अब जब एक बाहर निकलेगा तो 2 में से एक बाहर निकल जाएगा, निकल गया। 3 में से बाहर निकल जाएगा, इस 8 में से भी एक बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा पूरा मान, ये पावर हो जाएगी फिर हमारी कितने -1 -2 डॉट डॉट -7 हो जाएगी। इतना सब कुछ कॉमन लेने के बाद इतना बचेगा हमारा। समझ लें, थोड़ा हम विस्तार से करके बता रहे हैं। जब हम कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1.331 की पावर -1, ये बचेगा प्लस 1.331 की पावर -2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 1.331 की पावर -7, ये बचा। अब इसके बटे में क्या बचेगा, इसके बटे में समझें,
जब हमने कॉमन ले लिया तो ये भी यही बचेगा 1.331 की पावर माइनस 1 प्लस 1.331 की पावर माइनस के 2 डॉट डॉट प्लस है डॉट डॉट, फिर हो जाएगा 1.331 की पावर माइनस के, ये 8 था ना, तो अब कितना, जब एक कॉमन चला जाएगा, एक कॉमन जाने पर क्या बचेगा, बचेगा माइनस के 7। अब समझें इस सब के ऊपर घात कितनी है, 2/3 है। अब कॉमन तो हमने निकाल लिया था ना, कॉमन निकालने के बाद हमारा क्या बचेगा, इतना बचा, कॉमन निकालने के बाद हमारा पास इतना बचा, तो ये तो सेम हो गया ना। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या है, ये बचा, हमारे पास एक बचा। ऊपर भी मान लो एक कॉमन ले, एक का कुछ मतलब नहीं है, तो हमारे पास बचा इतना कॉमन बचा 1.331, ये बचा पॉइंट। अब समझे ये हमारा इतना कॉमन बचा, इतना कॉमन आने पर हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.331 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब कॉमन ये हटाएंगे, इसे हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो है, 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो हम 3 जीरो लगा देंगे, हमने 3 जीरो लगा दें। अब इसकी पावर कितनी है, 2/3 है, 2/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब ये पॉइंट हट गया, अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 11 का क्यूब है, इसे लिख सकते हैं 11 इसे ये 10 का क्यूब है, इसे लिख सकते हैं 10, लिख दिया हमने इसे, ठीक है। अब ये 3 बार इसे जैसे लिख सकते हैं क्यू, 11/10 का क्यू लिख सकते हैं, इसे लिखा। पावर कितनी है हमारी, 2 × 3 है, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 11/10 की पावर 2, ये 2 तो बचा। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इसे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, पॉइंट कितने पे लग जाएगा, 1.21, ये हमारा आंसर आएगा 1.21, जो किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये डी नंबर में मैच कर रहा है, ये इस सवाल का राइट आंसर है। आप चाहते तो 10 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर लेते, बस आपने इतना निकाला था, इतना मान निकालने के बाद सब कुछ आपको ये इतना नहीं लिखना था, आपको सीधा इतना लिखना था, यहाँ से बस आप यहाँ पहुंच जाते 1.121, ये आपका डी विकल्प का आंसर सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारे आर सवाल का अगला सवाल है 55 नंबर और 56 नंबर, हमने दोनों सवाल एक साथ लिए हैं, इनकी हमने विकल्प को नहीं टाइप किया है। क्यों नहीं किया है, कि हम आपको एक ही पेज पर दोनों सवालों को समझा सके, एक ही कॉन्सेप्ट से, विकल्प नहीं आएंगे इस यहाँ पर, तो आप सीधा आंसर आएगा, आंसर अपनी बुक से मैच कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 सही 1/3 इंटू 1 सही 1/4 इंटू 1 सही माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 सही 1 माइनस 1/n हो जाता है, 1 सही आता है, ऐसा पढ़ लें 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट डॉट 1 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे गुणा। कैसे गुणा करेंगे समझें, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, ये बचा 2/3, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचे 3, 3/4 गुणा का निशान लगाया। 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा, 4/5 इंटू सब डॉट डॉट है, हाँ डॉट डॉट लगा दें। n एकम n, n में से 1 जाएगा तो लिखेंगे n - 1/n लिखा। अब इसके बाद आप आंसर निकालना है। अब क्या करेंगे, क्रॉस से कट जाए, इस जब भी ऐसे सवाल होंगे क्रॉस से कटेंगे, या तो ऐसा कटेगा या फिर ऐसे करे। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कटेगा, यहाँ कोई संख्या हुई वो कट जाएगी, यहाँ पर कोई पद आएगा तो ये एनसीएम है। क्या बचा, यहाँ पर बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ पर 2 बचा है, अंश में बचेगा, यहाँ हर में बचेगा, हर बचा n। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, इसे नोट कर लें। वो आपके किस विकल्प में मैच कर रहा है हम आपको बताए देते हैं। ये हमारी बुक में दे रखा है 2/n, ये दे रखा है बी विकल्प में, बी विकल्प इसका राइट आंसर है, नोट कर लें। इसी पैटर्न पर ये 56 नंबर सवाल है, इस सामने साथ में लिया है। देखें 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, 3/2 हो जाएगा, इंटू 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7,
7/5 बचेगा। समझे? अब देखें 7 दूनी 14, 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9, 9/7, 9/7। यहाँ सब गुणा दे रखा है, गुणा इंटू डॉट डॉट इंटू। अब देखें यहाँ हम गुणा नहीं करेंगे, लॉजिक लगाएंगे। देखो यहाँ आधार 2 रखा, 2 से हुआ, 2 से 3 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, मतलब 2 बढ़ रहा। तो यहाँ पर कितना है? 9 से 99, 9 से 99 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा 1001 बटा कितना है? 999। सोल्व करेंगे। अब ये कैसे कटेगा आप समझें। कोई ना कोई संख्या कटे, हमसे कटे, यहाँ से कटेगी। 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 3 जाए 7 बचेगा। कोई संख्या कट रही है या कुछ सवाल मिस्टेक कर रहे हैं, समझें। 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/2 बचेगा, ठीक बचा यहाँ पर। 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, 7/5, 7/5। कोई संख्या क्यों नहीं कट रही है? कुछ देख लेते, सवाल मिस्टेक तो नहीं है। 1 मिनट। दो दूनी 4, प्लस में निशानी देख ले कि किस सवाल प्लस माइनस में है। ये तो सब माइनस में है। देखिए क्या मिस्टेक हो रही। 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/2 बचा, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा, बचेगा 7/5 बच गया, 7/5। और 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा, 9, 9/7, 9/7। पहला बार कोई पद का मिस्टेक हो रहा है, पहला पद कोई मिस्टेक हो रहा है। यहाँ भाई देखो 3 है, मिस्टेक कितनी, गलती क्या थी? यहाँ पर पद था हमारा 3 था, बस ये पद हमारा मिस्टेक से गलती से 2 लिख लिया गया, ये 3 था। अब क्या हो जाएगा? अब क्या बनेगा यहाँ पर, सोचें समझें। 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5, 5/3। ये हमारा पद था। इतना टाइप करने में मिस्टेक हुई है। अब कैसे कटेगा? 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, कोई पद आएगा ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 101, यहाँ बचा कितना? 1001, यहाँ बचेगा 3, ये 3। ये इस सवाल का आंसर है। जो हमारे किस विकल्प में मैच कर रहा है, आपको विकल्प भी बता दे रहे हैं। ये हमारा किस विकल्प में मैच कर रहा है? सी विकल्प में मैच कर रहा है। ये सी नंबर का विकल्प है, इसे राइट कर लें। सी नंबर का विकल्प है। चलते अगला। हमने दोनों सवालों को इस साल लिया है कि एक ही पैटर्न के सवाल हैं। ये क्रॉस में ऐसे कट रहा है, ये क्रॉस में ऐसे कट रहा है। विकल्प में पहले बार 55 नंबर का विकल्प बी है और 56 नंबर का विकल्प सी है। आप बुक में मैच कर लें और हमें कमेंट भी करें हमने सवाल को कैसे समझाया है। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 57 नंबर। किस प्राकृत संख्या n के लिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट हो गया 1n × n+1 के लिए एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना है। एक से बड़ा है, एक से छोटा है, एक के मतलब किस विकल्प से मैच करेगा? ए बी सी। ये कितने हमारे ए बी सी हैं, ए बी सी, ये डी है। समझे? ठीक से समझेंगे, लॉजिक से बता रहे हैं, समझें क्या कह रहा है। एन का मान पूछा है, सोचें। ये देखें, ये 1 से कितना हो रहा है? 2, 1 से 2 हो रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है, ये 3 से 4 हो रहा है। अब सोचिए ये 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, 2 से 3 1 बढ़ा, 3 से 4 बढ़ा, 1 बढ़ा। तो जब n का मान आएगा ना, जो n का जो ये वाला n है ना, ये वाला n, ये वाला n, आप समझें। अगर हम इस साइड जाएंगे, अपने दाएं साइड जाएंगे, 1 से 2 होगा, मतलब ये गुणा का निशान होगा, 1 से 2 हो रहा, 2 से 3 हो रहा, 3 से 4 हो रहा, तो n से कोई एक n का कोई मान आएगा, उसमें फिर 1 जोड़ेंगे, तो इस n का मान जो निकलेगा, जैसे n का मान हमारे पास कुछ आ गया, यहाँ पर कोई मान आया, फिर उस इस n में हमें कुछ जो एक जोड़ेंगे, इस n में हम कुछ जोड़ेंगे, तो क्या n का मान क्या आएगा? n का मान क्या हो जाएगा? सदैव 1 से छोटा। इससे तो छोटा है ना, इस वाले पद से, इतने वाले पद से एक छोटा है। किस विकल्प मैच कर रहा है?
सी विकल्प में मैच कर रहा है, ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। हम बस लॉजिक इसमें यही चेक करना है कि मतलब n का मान क्या हो सकता है। आप समझ लीजिए, ऐसे समझे कि आप गिनती देखिए, ये 1 से 2 हो रही है, 2 से 3 हो रही है, 3 से 4 हो रही है। अब जब संख्या इधर बढ़ रही है, जब n का मान आएगा, कोई भी n का मान, हमने इस n का मान 10 माना, जैसे मान लिया n बराबर कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब इस n बराबर 10 आ गया, अब इसमें n का इस कॉलम में रखेंगे n+1, तो n की जगह पर रखेंगे हम 10, फिर रखेंगे +1, जोड़ने पर कितना आएगा, 11। अब देख जोड़ने पर कितना आएगा, 11 आएगा, 11। तो n का मान कितना होगा, 11 से तो कम है ना, 11, ये 11 है जोड़ने पर, 11 जोड़ने से पहले कितना, 10 है, 10 है, उदाहरण लिया है, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, सदैव 1 से छोटा, सदैव 1 से छोटा होगा। इस सवाल का आंसर आएगा सदैव 1 से छोटा। इस प्रकार समझें। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा 58 नंबर का सवाल है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किससे विभाज्य है। किससे भाज्य विभाज्य एक ही बात है। ये हमारे 4 विकल्प दे रहे हैं, कैसे करेंगे समझें। इनमें से सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, इसमें तो 4 की पावर 61 ये है, ये भी 61 है, इसमें भी 61 है, इसमें हम 4 की पावर 61 लेंगे कॉमन। हमने 4 की पावर 61 लिया कॉमन। कॉमन वो संख्या होती है जो सम में हो। जब हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 1 बचेगा, 1 बचा प्लस। अब जब इसमें 61 चला गया, यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, तो 4 की पावर कितनी होगी, 1 प्लस। यहाँ 4 की पावर 61 कॉमन लिया तो बचेगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 प्लस। यहाँ 4 की पावर 64 है। अब 64 में से हमने 61 तो कॉमन ले लिया ना, 64 में से हमने 61 ले लिया, बचेगा कितना हमारा, 3 बचेगा, तो 4 की पावर 3 बचेगा, ये ले लिया। अब इसे करेंगे सॉल्व। अभी 4 की पावर 61 कोष्टक में सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ये बचा 4, ये हो गया 16, ये 4 का क्यूब 64 हो गया। अब इसे हम जोड़ेंगे, जब इसे हम जोड़ेंगे क्या बचेगा, 4 की पावर 61 इंटू गुणा का निशान लगाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 85। जोड़े कैसे, 4 6 10 10 14 15 15 की 5 साल 1 6 1 7 और 1 8, ये हो गया। अब किससे करें, 85 किसी से कट नहीं रहा। अब इसमें से हम एक कॉमन लेंगे, निकालेंगे 4, ऐसा लिख सकते हैं 4 की पावर 60 इंटू 4, एक 4 हमने अलग से लिख लिया, इंटू 85। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 5 20, हाँ से 2 4 32 3 34, अभी हो गया इंटू 4 की पावर 60। अब इतना समझे किससे कटेगा, ये 10 से कट जाएगा ना, इसका भाग हम जब भी देंगे, ये हो गया 4 की पावर 60 इंटू 340, इसमें 10 का भाग तो चला जाएगा ना। ऐसी कौन सी संख्या से काटेगी, ओनली सिर्फ 10 है, ओनली ऐसी 10 है जो इस संख्या को काटेगी। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। बस हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस कॉमन लेना था। हमने 4 की पावर 61 लिया कॉमन, बचा 1, इसमें बचा 4 की पावर 1, इसमें बचा 4 की पावर 2, इसमें बचा 4 की पावर 3, इससे हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आया हमारा 4 की पावर 61 इंटू 85। 85 हमसे पता नहीं किससे देख लिया, किससे कटेगा, हमने एक 4 निकाला, इसमें से हमने गुणा कर दिया, हमारे बचा 4 की पावर 60 बचा, गुणा करने पर आया 340। 340 किस संख्या से कटेगा, 10 से कटेगा। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 59 नंबर का, यदि n एक सम संख्या है तो n की 6 की पावर n-1 किससे पूर्णतः विभक्त है। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। हम n का मान सम संख्या मानना है, उसने बोला है n एक सम संख्या है। n क्या है, n एक सम संख्या है, इस बात को ध्यान दें। हमें n की जगह पर सम संख्या माने, जैसे n बोला उसने, तो हम n की जगह पर क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, n की जगह पर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, n की जगह पर क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, समझें। और हम n की जगह पर n जगह 6 वो रखें 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 1। इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसे सॉल्व करने पर आएगा हमारा मान 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, हमारा उत्तर कितना आया 35। 35 के विकल्प में मैच कर रहा है, 35 से 35 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, समझे। अब n की पावर रखेंगे 4, n की पावर रखा हमने 4 माइनस 1, तो n की पावर 4 रखने में हो जाएगा 12 96। 12 जब किसी संख्या की जब 4 घात करेंगे
तो यार जब 6 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 1296। 1296 आने पर इसमें से एक घटाएंगे, इसमें से एक घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 1295। 1295 भी 35 से कटेगा, 1295 35 से कटेगा। 35 हमने दो उदाहरण करके बताया। एक तो हमने n की पावर को 2 लिया और n की पावर को हमने 4 लिया। आप चाहें तो n की पावर 6 भी ले लें, आप चाहें n की पावर 8 ले लें, आप चाहें n की पावर को 10 लेके भी देख सकते हैं, 10 ले लेके देख सकते हैं। ये दोनों संख्या किससे कटेंगी? दोनों संख्या किससे कट जाएंगे? 35 से कट जाएंगे। इस सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा? 35 है। इस सवाल का आंसर 35 है। आप चाहे 6 को भी रख के देख लें, हर हाल में आंसर डी विकल्प आएगा जो इन सबको डिवाइड करेगा। इस मान में जब इस मान में रखेंगे तो एक हर संख्या सम संख्या रखेंगे तब ये 35 से डिवाइड होगी। चाहे आप यहाँ पर 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8, 10, कोई सा भी मान रखें, 2, 4, 6, 8, 10, हर हाल में वो संख्या 35 से डिवाइड होगी। इस सवाल का आंसर 35 है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 60 नंबर का। 51 + 52 + 53 + ... 100। हमें इस संख्या का योग निकालना है। इस संख्या का योग निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है समझते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? आप 3 मान हर हाल में याद रखें। कैसे समझाते हैं? इसे निकालेंगे। योग निकालने का फार्मूला होता है, योग निकालेंगे। योग बराबर होता है प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इंटू पद की संख्या, या यहां पर क्या लिख सकते हैं? एन भी लिख सकते हैं। पद संख्या मतलब एन भी लिख सकते हैं, ऐसे समझें। अब हम इसे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। पहला पद हमारा 51 है, 51 लिखा, प्लस का निशान लगा। अंतिम पद हमारा 100 है, हमने 100 को लिखा। अब देखें, बटा में 2 लिख दिया। अब गुणा में क्या लिखेंगे? पद संख्या क्या है? पद की संख्या मतलब कितने अंक हैं, कितने पद हैं? 1, 2, 3 पद, मतलब एन कितने हैं? एन माना होती है संख्या कितनी है। देखो 100 से देखो 50 तक की संख्या तो पहले हट चुकी है, 51 दे रखे, तो कितने पद हुए हमारे पास? 50 पद हुए। तो यहाँ लिखेंगे 50, लिखा हमने 50। अब इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 151 बटा 2 इंटू कितना हो जाएगा? इसे 2 से काट देते सीधा, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। तो यहाँ पर हम सीधा 25 लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना? 25 लिख रहे हैं। हमने लिखा 25, मतलब इसे जोड़ के लिख दिया 151, 2 से काटा, ये घटा 25 बार, हमने 25 लिख दिया यहाँ पर नीचे, समझे? 25 एकम 25, 25 की 5, हाथ लाइन 2, 25 5 125, 26 27, 27 की 60, हाथ लाइन 2, 25 एकम 25, 25 एकम 25, हाथ में 12 हाथ लगाएंगे, 12 क्योंकि 25 5 125 आया था, 125 26 27 की 7, हाथ लाइन कितनी? 12, 25 एकम 25, 25 में जोड़े हमने 10, होगा कितना? 35, 35 जोड़े 2 होगा 37, कितना है? 37 75। किस विकल्प में मैच कर रहा है? डी विकल्प में मैच कर रहा है। ये सवाल का आंसर है। ये हमने बड़े बड़े लिखा है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इतना बड़ा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एन, यहाँ पर लिख सकते हैं एन, बस एन कितनी? एन होती पदों की संख्या होती, एन लिख दिया यहाँ पर। ये सवाल का आंसर है। आप इतना समझें, 1 से लेके, अगर 1 से 1 + 2 + 3 100 तक होता, इसका योग होता है कितना होता? योग 50 50, कुछ ऐसा ही मान होता है 50 50। अब इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 37 75, इस सवाल का आंसर। और 1 से लेकर 100 तक का योग होता है, 1 से 100 तक का योग होता है 50-50 योग होता है। चलते हैं, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने 10 सवालों को सॉल्व किया है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।